समझ में नहीं आता वो मुझे रिप्लाई में चैट में लिख दे कि सर हमें बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, जी जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी अभी मैंने सोचा था कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने अभी शुरू किया है, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। और आपको भी कोई ऐसी गड़बड़ नहीं कर रही है, ऐसा कुछ टाइप नहीं करना है स्क्रीन पे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था। सो एनीवे, so let's start. For what value of k, this x plus 4 is the HCF of this and this polynomial. बात को समझने की कोशिश करें। x plus 4 ये दिया गया है, गिवन हमारे पास क्या गिवन है? गिवन ये है कि x plus 4 is the HCF of two polynomials. One is p of x, and the p of x is, let's say p of x is first term, first expression. जरूरी नहीं है p of x first को कहें, so let me write q of x as a second, जो कि है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। बात को समझने की कोशिश करें, जो अभी मैं बात आपको बताने वाला हूँ। जो मैंने लिखा है x plus 4 is the HCF. Once again I say, try to understand the meaning of x plus 4 is the HCF of p of x and q of x. इसका मतलब ये है कि x plus 4 HCF है। HCF का मतलब कि जो HCF है हमारे पास इन दोनों में कॉमन है। अभी नजर नहीं आ रही, जब k की वैल्यू मिलेगी, जब हम वेरीफाई करेंगे और आपको वाकई यकीन होगा कि वाकई x plus 4 was the HCF of p of x and q of x. So try to understand कि मैं ये बोल रहा हूँ कि whenever x कोई भी टर्म HCF हो, इसका मतलब वो p of x और q of x का हिस्सा है। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। लेट मी राइट फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल ये है कि x minus 1 is the HCF of x minus 1 is the HCF of x square minus 1, and let me write as a, okay ठीक है, बाद में वो आपको, and x square minus x minus 2 x square ठीक है। सो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि x minus 1 is the HCF of x square minus 1 x square plus x minus 2। वाकई क्या है x minus 1 HCF है? देखते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल सेट किया है। सो क्वेश्चन की तरफ मैं बाद में आता हूँ। So x square minus 1 is actually product of two brackets, x minus 1 and x plus 1, and the other expression is x square plus x minus 2। अगर इसको हम ब्रेक करना चाहें तो you can break the middle down like plus 2x minus x minus 2, और ये बराबर होगा taking x out, this you have x plus 2 and minus 1 out, and you have here x plus 2। ठीक है। So moreover, taking x plus 2 out, and you have here x minus 1। So now you can see
here x minus 1, the red term, x minus 1 in second polynomial common. So it means HCF is, THCF क्या होगी? Yes, anybody? कोई बता सकता है मुझे HCF क्या होगी? x minus 1 से थोड़ा भाई जोर से बोलो. x minus 1. Wow, Wadud, wow. So HCF is x minus 1. अच्छा, तो अभी ये बात है x minus 1 HCF है, तो अभी क्या बोल सकते हैं आप कि x minus 1 इन दोनों का पार्ट था, बाकी पार्ट है, मतलब इन दोनों में है. चलें एक और अभी आपको बात बताता हूँ. let me write p of x is x square minus 1 and q of x, that is x square plus x minus 2. Now you can see if x minus 1 is the HCF of p of x and q of x, show that whether or not p of x at that value is 0 and q of x क्या वाकई उस x की वैल्यू पे p of x और q of x 0 होंगे या नहीं होंगे. अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चला हूँ. सो अभी बात को समझने की कोशिश करें. What we have, x minus 1 is the HCF. So let x minus 1 equal to 0. ठीक है, तो इससे हमें क्या बात पता चलता है कि implies that x is equal to actually 1. So हमें जो बताया गया था कि HCF x minus 1 है, जो मैंने क्वेश्चन खुद क्रिएट किया, किताब का नहीं है, x minus 1 से हमें वैल्यू मिली है, वो है 1. अब हम ये p of x और q of x लिखेंगे. what I have, p of x and q of x. so अगर x की जगह पे 1 रखा जाए तो इधर भी हम 1 रखेंगे. so 1 square is 1 and that is equal to 0. तो हमने ये शो कर दिया, अभी ये शो कर दिया कि जो टर्म this is actually x is equal to 1. ठीक है, x की वैल्यू लिखें, मतलब इस तरह की नोटेशन में लिखें या नहीं लिखें, अंडरस्टूड है, ये x की वैल्यू है. सिमिलरली अगर x की वैल्यू इधर भी 1 रखी जाए, यू कैन सी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 दैट इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. तो हमें बात समझ में आ गई है, बात समझ में आई है, ये बात समझ में आई है कि p of x at 1 is 0, also q of x at that same is 0. ये क्यों हुआ? क्योंकि because x minus 1 was the HCF of p of x and
क्यू ऑफ एक्स। जी अभी कोई क्वेश्चन है? अभी बात समझ में आ गई होगी आपको, चैट में या किसी भी तरह आप क्वेश्चन में लिख दें। किरण ने हमें ज्वाइन किया है, सो बहरहाल मैं थोड़ा रिपीट भी कर देता हूँ। चैट में अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर मैं आपको ये चीज़ और क्लियर करता हूँ। जी बेटा, कोई सवाल है, कोई डिफ़िकल्टी है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे आप बता दें, फिर मैं ये जो क्वेश्चन समझाने जा रहा था उस क्वेश्चन की तरफ बाद में जाऊंगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ उस क्वेश्चन को। मैं एक्सरसाइज 6.1 शुरू कर रहा हूँ और उसमें जो 6 क्वेश्चन है कि k की वैल्यू क्या होगी जबकि x plus 4 is the HCF of this polynomial and this polynomial where k is unknown for us now। मैंने क्वेश्चन में ये लिखा है कि गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि आपको बताया गया है x plus 4 is the HCF of both polynomials। अगर HCF इन दोनों x plus 4 इन दोनों की HCF है, it means x plus 4 is the part of both polynomials। it means कि x plus 4 इन दोनों p of x और q of x को जीरो कर देगा। वो जीरो तब करेगा जब k की वैल्यू कोई ऐसी होगी। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें p of x और q of x को जीरो करना पड़ेगा। जीरो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि x plus 4 जो है HCF है और x plus 4 से हमें वैल्यू मिलती है x इज इक्वल टू -4। तो ये बात सारी आपको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल शुरू किया था कि x minus 1 is the HCF। शो दैट, मैं इधर लिखता हूँ क्वेश्चन में, शो दैट x minus 1 is the HCF of x square minus 1 and x square plus x minus 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन को मैंने फैक्टराइज किया, ये आ गया, और उसको भी फैक्टराइज किया मिडिल टर्म ब्रेक करके, तो उसमें भी मुझे ये दो टर्म्स मिल गए और मैंने इनको रेट टर्म्स कर दिया। अब रेट टर्म से हमें ये पता चल गया कि x माइनस वन HCF है। चलो अभी बात दूसरी आगे आती है। अगर वाकई x माइनस वन HCF है एक्स स्क्वायर माइनस वन की एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू की, तो भाई ये भी बात बता दो कि वाकई P of x मतलब जो x की वैल्यू है उस पे P जीरो होगा और जो x सेम x की वैल्यू मतलब जो HCF से आई है उस पे Q जीरो होगा या नहीं। चलो ठीक है, तो हमें बताया गया था कि x माइनस वन HCF है, तो उसको हमने जीरो के बराबर किया, सेट किया। उससे सेट करने से हमें x की वैल्यू 1 मिल गई। चलो हमने क्या किया, जो P of x थी, P of x was here I have written x is equal to 1, so P of x was x square minus 1, so I have replaced 10 minutes are left। ठीक है, मीटिंग में 10 मिनट रह गए, फिर से मैं मीटिंग ज्वाइन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो बात को समझने की कोशिश करें। मुझे एग्जाम्पल 6 सॉल्व करना है, उसको समझाने सॉल्व करने के लिए या जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये एग्जाम्पल आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे 1 रखा, इधर भी x की जगह पे 1 रखा, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। तो ये पता चल गया कि जो HCF है, HCF क्या था, x माइनस 1, तो x माइनस 1 को हमने बराबर किया 0 के, तो x की वैल्यू 1 मिल गई, तो हमने P ऑफ x में भी रखा। तो हमने देखा कि जब x की वैल्यू हमने 1 रखी, P ऑफ x में 0 हो गई। कौन 0 हो गया, P पॉलिनोमियल, फर्स्ट पॉलिनोमियल जिसको हमने P कहा था, P ऑफ x कहा था, वो 0 हो गई। नेक्स्ट, Q ऑफ x दैट वाज x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, उसमें भी हमने x की वैल्यू 1 रखी। तो जब हमने वैल्यू रिप्लेस की, x की जगह पे 1 रखा, तो ये पॉलिनोमियल भी 0 हो गया। तो हमने ये अभी नतीजा निकाला है कि P ऑफ x भी 0 हो रही है, Q ऑफ x भी 0 हो रही है। Q 0 हो गई क्योंकि मैंने रीजन लिखा बिकॉज x माइनस 1 was the HCF of P of x and Q of x।
दैट्स द रीजन। अभी हम क्वेश्चन 6 की तरफ वापस आते हैं। क्वेश्चन 6 ये है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा अभी क्वेश्चन 6 को। अभी ये बात हमें समझ में आई है कि लेट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 4 को हम 0 के बराबर करें तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि x प्लस 4 HCF है। x प्लस 4 इसमें भी है, x प्लस 4 इसमें भी है, मगर हमें अभी नजर नहीं आ रहा। ये नजर तब आएगा जब k की वैल्यू मिलेगी। k की वैल्यू ऐसी स्पेसिफिक वैल्यू है जिससे x प्लस 4 HCF हो जाएगा। वो बाद की बात है, हम वेरीफाई करेंगे। सो एनीवे नाउ वी हैव टू find the value of k. So let's see. X plus 4 is equal to 0. So now you can see the value of x is minus 4. Now the p of x is, I have written p of x. So here p at minus 4 must be 0. Because what? Because x minus 4 is the HCF और इधर Q को भी 0 होना है। Also Q of minus 4, Q of x की जगह पे मैंने -4 लिखा है, because x minus 4 is the HCF of both polynomials। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? 6 मिनट रह गए। कोई क्वेश्चन हो, बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बराए मेहरबानी क्लियर कर दें, समझा दें। कोई गलती की है, मैं वेट करता हूँ। जी कोई क्वेश्चन है? हसनैन, किरण, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे अभी बात ये है कि हमने p ऑफ -4 को 0 के बराबर किया है और q ऑफ -4 को भी 0 के बराबर किया है। तो हमें अभी क्या करना है, ये पॉलिनोमियल सिलेक्ट करके देखें। अभी आपकी मर्जी है, कोई इस क्वेश्चन में कोई भी एक पॉलिनोमियल सिलेक्ट करें आप। यस सर। जी कोई क्वेश्चन है? जी बेटा किरण, कोई क्वेश्चन है? ओके, सो x के पे -4 रखेंगे। You have to write also within bracket, not outside bracket. Write down -4. Write down here also -4. Write down here also -4. बेटा 4 मिनट रह गए हैं, शाबाश। तो p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0 के बराबर किया हमने। पहले ही बता चुका हूँ कि p ऑफ -4 0 के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि x plus 4 is the HCF. So now this is 16. -4 square is 16. Positive 16. This would be -4, and this is -2. -2. This would be -8. -8 plus 2 is -6. -6 and minus would be +6। और ये भी आपको बात बताऊं कि आई थिंक दिस वाज एक्चुअली नॉट, this was actually k. This is my mistake. This was k. This
was k also, so this is also k. तो k की जगह पे वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, k को k रहने दें. So this is what minus 2k minus 2. ठीक है, तो अभी 16 minus 4, 16 minus 4, 12, 12 minus 2, 10. So 2k minus 2k shifted on left side, that would be positive, and here 10. So now you can see k is 5. k की वैल्यू 5 आ गई, और you can try other polynomial, उससे भी आपको जो है सेम वैल्यू मिलेगी. So let me write other polynomial Tamgata. So let's try here. Write down minus 4 here. So minus 4. Write down q of x is a q of minus 4 0, because minus x plus 4 is the HCF. So 16 to 32. Minus 4 square is 16. 16 times 2 is 32. So this is minus 4k minus 12. 32 minus 12 is जी 32 minus 12 कितना होगा? 20, and 4k right on this side, that would be positive, और k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5. ठीक है, देखिए k की वैल्यू दोनों तरफ से आपको 5 आ गई है. आपके पास अभी 1 मिनट रह गया मीटिंग में. सो नाउ लेट मी वेरीफाई रियली x plus 4 is the HCF. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. k की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, ये आंसर इधर तक आ गया. अभी ये और जो मैंने लिखा है ये आपकी मर्जी है, किसमें भी आप सब्स्टिट्यूट करें. नाउ वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन में खुद वेरीफाई करवा रहा हूँ कि वाकई x plus 4 जो है HCF है या नहीं. ठीक है, मीटिंग में दैट इज लेस देन 1 मिनट. show that x plus 4 is the HCF of where the value of k is 5 to the where the value of k is 5